नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज नेक्स्ट पार्ट। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि डिस्कस किए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक्स वाई जेड एपी में है तो 1/y/z 1/z/x 1/xy होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएसआर 2017 का, ठीक है। 2017 में एसएसआर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्स वाई जेड एपी में तो 1/y/z 1/z/x 1/xy किस में होंगे। तो यदि आपको ये एपी में दिए हुए हैं तो इनको आपको एक्स वाई जेड 1 2 3 आपको सपोज कर लेना है। आपने सपोज किया और इसमें आपने वैल्यू रखी तो 1/6 1/3 और 1/2 आ गया। तो आपको देखना है कि क्या ये आपकी जीपी बन रही है, तो इसमें आपको चेक करना है। अब इसमें आपको देखना है कि ये किस सीरीज में हमारी चल रही है। तो इसका 6 आपको एलसीएम आ जाएगा और तब आप इसे चेक कर सकते हैं। ये कितना आएगा 1, ये कितना जाएगा हम इसे देखेंगे 2, ये कितना जाएगा हमारा 3। तो 1 2 3 ये भी किस में होगा, आपका एपी के अंदर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया हुआ ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 हो तो ए की पावर 4 क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जब आपको ए की पावर एन पूछी जाए आपसे, ए की पावर एन की वैल्यू क्या होती है, के एन माइनस 1 इंटू ए। अब आप बोलेंगे कि ये के क्या है, तो ये के इनकी कोटि है, ठीक है। कितने बाई कितने का आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके लिए है ये। तो ये आपको 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो 3 की पावर n-1, n-1 आपको कितना लेना है 4 - 1 यानी कि 3, 3 की पावर 3 इंटू ए तो 27 ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन जिस हिसाब से दिए हुए मिले आपको उसी हिसाब से अपना आंसर चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन y इज इक्वल टू वाई √4 - x² की डोमेन क्या है। तो इसके डोमेन आपको फाइंड करने हैं। डोमेन का मतलब इसको आपको चेक करना है किस तरह से। देखिए, तो आपने देखा होगा कि रूट की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती, आपकी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। रूट के अंदर वैल्यू है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 - x² इज ग्रेटर देन 0, 4 इज ग्रेटर देन x², देन वैल्यू आपकी -2 से 2 तक इसके क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और उसकी साइड्स गिवन है, ठीक है। साइड्स देखिए √3 + 1 और √3 - 1 यानी कि दो साइड्स आपको गिवन है √3 - 1 √3 + 1। उनके बीच का कौन 60 डिग्री है, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। देन फाइंड आउट द थर्ड भुजा, यानी कि आपको तीसरी भुजा फाइंड करनी है। तो मैंने जब भी मैथ्स के सभी फॉर्मूले कराए थे तो उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था, कोस सी की वैल्यू क्या होती है, a² + b² - c²/2ab। याद करने की ट्रिक भी बताई थी। यदि यहाँ पर सी दिया हुआ तो सी को छोड़ देना है, ए और स्क्वायर को बी प्लस में लिख देना है और जो यहाँ पर दिया हुआ उसको माइनस में लिख देना है, नीचे इन प्लस वाली टर्म को 2 के साथ लिख देना है। जो जो वैल्यू आपको गिवन है उसमें आप इसे पुट कर सकते हैं। 2 3 + 1 - c²/2 × 2। तो ये आपका इस तरह से यहाँ से कंप्लीट बन जाएगा और आप वैल्यू अपनी निकाल सकते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा ये 1/2 8 - c²/4 8 - c² इज इक्वल टू 2, देन c की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास √6, कितनी आ जाएगी √6। तो ये क्वेश्चन बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो इजी होते हैं, लेकिन आपको यदि फॉर्मूला इसका नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप इस क्वेश्चन को गलत करके आओगे 100%, राइट। तो सभी फॉर्मूलों की वीडियो एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। समीकरण इक्वेशन x² + 2x + 3a इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, यानी कि एड ऑफ रूट्स इज इक्वल किसके हैं, उनके मल्टीप्लाई के, यानी प्रोडक्ट के उनके इक्वल है। तो आपको पूछा है ए की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैं गुना करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 3a/a, कितना आएगा मेरे पास 3a/a। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो आगे चेक करते हैं हम, आगे क्या होगा। इनका हम एडिशन करते हैं तो वो क्या आता है अपना 2/a, क्या आता है 2/a।
ए। तो यहाँ जब आप देखेंगे इसे तो 3a इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/3। कितनी आ जाएगी -2/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y हो, आगे दिया हुआ है आपको इसका dy/dx निकालना है। आपको क्या करना है, टेक log बोथ साइड्स, राइट। बोथ आप साइड जब आप log ले लेंगे तो log xy बन जाएगा, log y की पावर x। ये x log y बनेगा, ये क्या बनेगा y log x। अब इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला आपको लगा देना है। u इंटू वी का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। x को छोड़ दिया, y log y का 1/y dy/dx प्लस log y। कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करोगे, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जरूर होगा बट ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट इसको आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए के अंदर आया हुआ है। इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल आर इन एपी। एंगल्स हैं जो आपके कोण दिए हुए वो किसमें, एपी में। तो देन आपसे कंडीशन पूछिए, एक इक्वेशन आपको दी हुई मिलेगी ऑप्शन के अंदर, तो वो आपको फुलफिल करनी है। तो आपको करना क्या है, सपोज एंगल्स आर, आपको एंगल्स मान लेने 30, 60, 90 डिग्री। भाई एपी के अंदर ही तो है, उसने बोला है कि उसके एंगल है जो एपी में है। तो अब आप कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो cos c इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab, इसकी वैल्यू 0, देन ये भी 0। तो a² प्लस b² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c²। कितना आ जाएगा, c²। तो ये आपका राइट आंसर के रूप में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट से दिया हुआ है आपको। लिमिट x टेंड्स टू a रूट ऑफ x माइनस बी माइनस रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन x² माइनस a²। तो चेप दो इसमें DL हॉस्पिटल, क्या करना है, DL हॉस्पिटल लगा देना है। DL हॉस्पिटल में लगाता हूँ तो रूट x की क्या होगी, 1/2 रूट x माइनस बी। ठीक है, ये x² की 2x हो जाएगी और बाकी ये दोनों टर्म 0। अब इसमें x की वैल्यू आप एपुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 है, यहाँ से आएगा 2 ऑलरेडी है, कितना आ जाएगा, ये 4 ए यहाँ पर हो जाएगा। और ये a माइनस बी एक्स की जगह जब आप ए पुट करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। तो 1/4 रूट a माइनस बी आपका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अभी मैंने जो कराया था उसी की यानी कि कॉपी कह सकते हैं हम उस क्वेश्चन की। a इज इक्वल टू 1 - 1 - 1 हो तो a क्यू क्या होगा, यानी a की पावर 3 क्या होगी। तो वही आपको फॉर्मूला लगाना है, a की पावर n इज इक्वल टू k की पावर n माइनस 1 इंटू ए। जब आप इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो k की पावर 2 यानी 2, तो 2 कितने की पावर, 2 की पावर 2 की पावर 2 4, तो 4 ए आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए के किसी दौड़ में जीतने की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग इज 1/5 एंड बी के उसी दौड़ में जीतने की प्रायिकता है कितनी, 1/5। दोनों की कितनी है, सॉरी इसमें आपको एक बार चेक कर लेना है, ये शायद 1/4 है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड। ए और बी के दौड़ में जीतने की प्रायिकता 1/5 और खे के उसी दौड़ में जीतने की प्रायिकता 1/4, बी की प्रायिकता 1/4 है। तो एक की 1/5 है, एक की 1/4 है। ठीक है, ऐसे करना है। तो किसी के भी ने जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस लाइन को आप काट दीजिए। ना जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - a प्लस बी। तो 1 - 1/5 प्लस 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 9/20। टोटल जब मैं 1 में से इसको रिड्यूस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 11/20। तो 11/20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। खुद से सॉल्व करना एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ताश की एक गड्डी में से आपको कार्ड्स की एक क्या है पैकेट दिया हुआ है, उसमें से आपने ताश के पत्ते खींचे जाते हैं तो एक बादशाह दूसरा बेगम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको 100% 101% किसी न किसी को एग्जाम में देखने को एज इट इज़ मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि पहली कंडीशन में आपको क्या करना है, आपने एक पत्ता खींचा तो वो पत्ता क्या हो सकता है, बादशाह, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 4/52। ठीक है, पहली कंडीशन के अंदर। और दूसरी बेगम खींचनी है
तो दूसरी बेगम खींचोगे तो 4/51 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 4/51, क्योंकि पत्ते तो हमें हमारे पास 4 ही हैं बेगम के, ठीक है। और टोटल पत्ते कितने बच गए 51, क्योंकि एक पत्ता बादशाह का हमने खींच लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट जैसे ही कंडीशन बदलती है तो हम प्लस का यूज करते हैं, कंडीशन सेम रहती है तो हम गुना का यूज करते हैं। तो देखिए वो कंडीशन में 4/52 आएगा, भाई पहले पत्ते खींचेंगे 4/52, फिर दूसरी कंडीशन में कितना आ जाएगा 4/51, क्योंकि वहां से देखिए ये आप कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। पहले आपने बेगम निकाली, फिर बादशाह निकाला, यहाँ पर पहले बादशाह निकाला फिर बेगम निकाली, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/17 प्लस 4/51, और कंप्लीट जब आप इसने आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 8/663 आपका राइट आंसर के रूप में आ जाता है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को पसंद आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन हम और प्रोवाइड कराएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।